माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 कविता का केंद्रीय भाव। समीक्षा सुनेंगे ध्यान से। द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय कमला दास। कविता माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखी गई है। ठीक, इट हैज बेस्ड ऑन एडवांसिंग द एज ऑफ हर मदर। यह उनकी माँ की बढ़ती हुई, एडवांस माने बढ़ती हुई उम्र पर आधारित है। यह उनकी माँ की बढ़ती हुई उम्र पर आधारित है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द फियर ऑफ द ग्रोइंग एज ऑफ द मदर ऑफ द पोएटेस। यह कविता कवित्री की माँ की बढ़ती हुई उम्र के भय का वर्णन करती है। डिस्क्राइब माने वर्णन करना। दोबारा देखेंगे, यह कविता कवित्री की माँ की बढ़ती हुई उम्र के भय का वर्णन करती है। ठीक, सुनिए। हर मदर वाज ग्रोइंग ओल्ड। उनकी माँ की उम्र बढ़ रही है। अब वह बूढ़ी हो रही है, ऐसे कह सकते हैं हम। ठीक है, आगे सुनिए। शी फील्स सेपरेशन। वह अलगाव को महसूस करती है। शी फील्स नीड ऑफ हर मदर। वह अपनी माँ की जरूरत को भी महसूस करती है। यह अपनी माँ की जरूरत को भी महसूस करती है। शी आल्सो फील्स द लॉसिंग ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। वह अपनी माँ की क्या बोलेंगे, वह अपनी माँ की खोई हुई सुंदरता और युवा अवस्था को भी महसूस करती है। क्या बोले, दोबारा सुनिए सब बच्चे। वह अपनी माँ की खोई हुई, लॉस ब्यूटी माने खोई हुई सुंदरता और युवा अवस्था को भी महसूस करती है। ठीक, इसीलिए शी इज डिस्टर्ब। इसलिए वह परेशान है। द इमोशंस एक्सपीरियंस बाय द पोएटेस आर नेचुरल। कवित्री के द्वारा अनुभव की गई इमोशंस, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव की गई भावना। कवित्री के द्वारा अनुभव की गई भावनाएं नेचुरल, प्राकृतिक हैं। कवित्री के द्वारा अनुभव की गई भावनाएं प्राकृतिक हैं। द फियर ऑफ द लॉसिंग ए लव्ड वन इज ए थीम ऑफ दिस पोएम। क्या बोलेंगे? द फियर ऑफ लॉसिंग ए लव्ड वन। एक परिजन के खोने का भय। क्या बोलेंगे? दोबारा सुनिए। द फियर ऑफ लॉसिंग ए लव्ड वन इज ए थीम ऑफ दिस पोएम। एक परिजन के खोने का भय इस कविता की थीम है।